एक मिनट में फटाफट बता देता हूँ। रेजोनेंस का में केस क्या कहता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, करंट मैक्सिमम होता है, पावर कंज्यूम मैक्सिमम होता है, पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इज 1, cos phi इक्वल्स टू 1, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज R लिखा हुआ है। ये पांचों में से कुछ भी लैंग्वेज लिखी जाए मतलब हमारा रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में ओमेगा को क्या लेते हैं, 1/रूट एलसी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमसे पूछा जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, ये रेशियो होता है और रियल पावर का टू द एपरेंट पावर, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, कॉस फाई से। तो ये पावर फैक्टर की डेफिनेशन होगी। एक और वर्ड आता है वॉटलेस करंट। देखो हमने अभी क्या देखा था, पावर का फॉर्मूला था वी नॉट इंटू आई नॉट या वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आर एम एस इंटू कॉस। ये तुम ऐसा सोच सकते हो ना, देखो तो अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो, मान लो वोल्टेज ऐसा है, करंट ऐसा है, ये एंगल फाई है, ये आई कॉस फाई हो जाएगा, ये इसका वी हो जाएगा। अब देखो तो V इंटू आई का कंपोनेंट अलोंग वोल्टेज क्या देगा, आई कॉस फाई देगा। इसके साथ हमको पावर मिलता है। लेकिन अगर हमने मान लो करंट का ये वाला कंपोनेंट ले लिया, अगर आई साइन फाई, आई के दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट हमने वोल्टेज के परपेंडिकुलर ले लिया, तो इसके साथ हमको पावर नहीं मिलती। हमको पावर किसके साथ मिलता है, इसके साथ। ये जो आई कॉस फाई होता है ना, करंट का वो हिस्सा जो वोल्टेज के अलोंग हो, दैट इज कॉल्ड एज वॉट फुल करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉट फुल करंट। और करंट का वो हिस्सा जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर हो, जिससे कि हमको पावर नहीं मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, द कंपोनेंट ऑफ करंट परपेंडिकुलर टू वोल्टेज does not contribute power. This is called, this component is called current, called whatless current, ठीक है। और the component of current along voltage contributes to power. This component of current is called wattful current। ठीक है, हमारा पावर इन एलसीआर सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सर्किट की, जिसकी बात होगी एलसी ऑसिलेटर। नया टॉपिक हमारा होगा। तो
पावर इन एलसीआर सर्किट पूरा का पूरा खत्म होगा, ठीक है, उसमें पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, वॉटफुल करंट जो भी आता है सब हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे एलसी ऑसिलेटर। देखो एलसी ऑसिलेटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिस जैसे नाम है, एल से इंडक्टर है, सी से कैपेसिटर है, ठीक है। तो जिस जिस सर्किट में खाली इंडक्टर और कैपेसिटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेटर। इसको नाम ऑसिलेटर क्यों मिला, क्योंकि ये जो डिवाइस होती है ना एलसी ऑसिलेटर, ये चार्ज को ऑसिलेट करता है। मतलब जैसे कैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, वैसे ये क्या करता है, चार्ज को ऑसिलेट करता है। चार्ज को कभी ऐसे घुमाएगा, फिर दूसरे टर्म में ऐसे घुमाएगा, फिर ऐसे घुमाएगा, फिर ऐसे घुमाएगा। और तुमको पता ही है कि जो क्या कहते हैं, जो ऑसिलेटरी चार्ज होता है, जो ऑसिलेटरी चार्ज होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ, कोई भी चीज़ों का ऑसिलेशन जो होता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़ा था। तो कोई भी चीज़ अगर ऑसिलेट करती है तो वो किसका एग्जांपल हो जाता है, ऑसिलेटरी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हो जाता है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन का वो एग्जांपल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। अगर एक्सेलरेटेड चार्ज अगर एनर्जी एमिट करेगा, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, ठीक है, उसका काफी इंपॉर्टेंट यूज होता है। जो भी हम हमारे डे टू डे लाइफ में मोबाइल फोन है, ठीक है, तो वो सबका क्या होता है, वो सब एलसी ऑसिलेटर से काम ही करता है, ठीक है। याद रखना, मैं तुमको थोड़ा अगर चैप्टर को कनेक्ट करके बताऊँ ना, तो इस चैप्टर में तुमने अभी एलसीआर सर्किट सीखा था। मैंने तुमको अभी इसकी एलसीआर सर्किट अभी हम लोग उसको और डिटेल में भी देखेंगे कहाँ पे उसका कैसे यूज होता है। लेकिन एक चीज तुमको मैंने सिखा दिया था कि एलसीआर सर्किट जो होता है, सिग्नल रिसीव करने के काम में। हमारे हर एक फोन में एलसीआर सर्किट लगा होता है, टीवी के केबल में हमारा एलसीआर सर्किट लगा होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है। एलसी ऑसिलेटर क्या करता है, सिग्नल को क्रिएट करता है। हर फोन में एक एलसी ऑसिलेटर लगा होता है। जब तुम किसी का नंबर डायल करते हो, तुम एक पर्टिकुलर तरह की फ्रीक्वेंसी को वहां से एमिट करवाते हो अपने फोन से। वो जो फ्रीक्वेंसी को जब एमिट करवाते हैं ना, वो हमारे क्या कहते हैं, हमारे आवाज को, हमारे वीडियो को, हमारे ऑडियो को कैरी करते हैं। वो जो वेव को जो क्रिएट करते हैं ना, दैट इज टू एलसी ऑसिलेटर। रिसीव किसके थ्रू करते हैं, एलसीआर सर्किट के थ्रू। और क्रिएट किसके थ्रू करते हैं हम लोग, एलसी ऑसिलेटर के। तो उसी एलसी ऑसिलेटर के थ्रू हमको पढ़ना है। और एलसी ऑसिलेटर कैसे करता है, चार्ज को ऑसिलेट करवाता है। चार्ज ऑसिलेट करता है, चार्ज एक्सेलरेट करा। चार्ज एक्सेलरेट करा मतलब वहां से जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बाहर भेजते हैं, डायरेक्टली भेज सकते हैं स्पेस पे, या तार के थ्रू भेजते हैं। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने अपने आवाज को जो है ना, उसको उसके ऊपर लोड कर देते हैं। जैसे कि मान लो एक बाइसाइकिल, या एक मान लो तुमको दौड़ करके यहाँ से तुमको मान लो अगर जाना है अहमदाबाद, ठीक है। अब तुम्हारे पास इतनी एनर्जी थोड़ी है कि तुम दौड़ के अहमदाबाद चले जाओगे। तो तुम क्या करोगे, तुम एक ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन में बैठोगे, फिर अहमदाबाद चले जाओगे, क्योंकि ट्रेन के पास बहुत एनर्जी है। ट्रेन में बहुत एनर्जी है, तो तुम क्या करते हो, ट्रेन की एनर्जी यूज करते हो और चले जाते हो यहाँ से अहमदाबाद। ट्रेन तुमको लेकर के जाती है। अब यहाँ इन द सेम वे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम क्रिएट करते हैं ना एलसी ऑसिलेटर से, उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है। वो काफी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, काफी हाई एनर्जी की होती है। उसके ऊपर हमारी जो लो फ्रिक्वेंसी की जो हमारी जो आवाज होती है, 300 400 500 हर्ट्ज की, उसके ऊपर हम रख देते हैं उसको। और वो क्या होता है, वो आवाज उसके ऊपर बैठ करके चली जाती है। और फिर आगे जाकर के वहाँ पे मॉड्यूलेटर्स होते हैं, डीमॉड्यूलेटर्स होते हैं, बहुत सारा सिस्टम होता है जिससे कि फिर वो आवाज को हम लोग दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि जब तुम फोन से बात करते हो, तो जैसे फोन में तुम्हारे आवाज आती है, तो कोई वेव आ रही है, उस वेव के साथ हाई फ्रिक्वेंसी वेव के साथ क्या चीज है, किसी की आवाज होगी। जैसे तुम्हारे फोन में एंटर करता है, फिर सिस्टम होता है, सेपरेट होती है दोनों वेव, ठीक है। आवाज वाली वेव और ईएम वेव जो एलसी ऑसिलेटर से बनती है, एक रिजेक्ट हो जाती है, दूसरी वाले को एक्सेप्ट कर ली जाती है। ये जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव जो क्रिएट करता है, कौन करता है, एलसी ऑसिलेटर करता है। उसी की हम वर्किंग करें। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट हाई फ्रिक्वेंसी वेव। जब मैं हाई फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ ना, मतलब ये जाता है मेगा हर्ट्ज में, 10⁻6 लाख लाख में। ये मोबाइल फोन की बात करोगे ना, तो ये 10⁻9 हर्ट्ज में जाता है, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी।
to create high frequency waves या electromagnetic waves। हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? मुश्किल से 300 या 500 हर्ट्ज। ये बहुत फ्रीक्वेंसी कम होती है। एनर्जी का फॉर्मूला h into f होता है। हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, अगर हम बोलेंगे भी ना तो हमारी आवाज कुछ भी करो ना 2 मीटर 4 मीटर में जाके खत्म हो जाएगी। एनर्जी होगी नहीं, आगे कहाँ से जाएगी? तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको अपनी आवाज जो होती है ना, हमको हाई फ्रीक्वेंसी पे रखनी पड़ती है। ये कौन बनाता है? एलसी ऑसिलेटर बनाता है। तो दिस वेव is used to transfer signals from one location to another। ठीक है, और एलसी ऑसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, किसका सोर्स होता है? फ्रीक्वेंसी का सोर्स होता है। इसके एक और नाम दिया गया टैंक सर। जैसे टैंक में पानी होता है, तो इसके टैंक पानी का सोर्स होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का सोर्स होता है, टैंक सर्किट नाम दिया। नोट कर दो। अभी तुम लोग की कोई केमिस्ट्री की क्लास है क्या? अभी केमिस्ट्री या मैथ्स की क्लास? हाँ, अभी तुम लोगों को केमिस्ट्री मैथ्स क्लास है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, बिकॉज ये टॉपिक लंबा है। ये मेरे को लग जाएगा, इसमें आधा घंटा लग ही जाएगा। ये LCR सर्किट का, LC ऑसिलेटर का डायग्राम। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये अलग अलग स्टेज बना रहा हूँ मैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये एक्चुअली सब सेम साइज के, ठीक है, ये ऐसे बड़ा छोटा बन गया, ये सब एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस पे क्या होगा, ये L है, ये C है। हम क्या करते हैं, पहले इसको बैटरी से चार्ज कर देते हैं। जैसे हमने इसको बैटरी से चार्ज किया ना, वैसे क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फुल्ली चार्ज हो गया ये। अगर ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम अलग अलग इसके पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं। एक पे लिख देता हूँ यहाँ पे क्यू, क्यू नॉट के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कैसी, करंट सर्किट में कितना हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई होता है, वो जीरो हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम हो जाएगी? क्योंकि देख सकते हो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम होता है। अब ई अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 म्यू नॉट बी का स्क्वायर। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर सीधी सी बात है जीरो होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमको 5 फीचर मिल गए इसके लिए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। अब क्या होता है देखो, जैसे टाइम बीतेगा ना, ठीक है, यहाँ पे तुमको मैं क्या दिखाऊंगा, देखो कि यहाँ पे हर चीज ऑसिलेट कर रही है। तभी ना नाम पड़ा इसका एलसी ऑसिलेटर। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो क्यू हो जाएगा, क्यू के इक्वल चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, प्लस 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 थोड़ा कम हो गया यहाँ पे चार्ज, क्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा यहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? क्यू बाय ए। और चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। अब यहाँ पे सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? अब देखो कुछ चार्ज तो सर्किट के बाहर निकल गया, अगर कुछ चार्ज सर्किट के बाहर निकल गया तो करंट कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की जाए अगर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी एवरेज हो जाएगी ना। और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एवरेज। ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा था, ठीक है, चार्ज यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है, अब यहाँ पे चार्ज जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है ही नहीं। क्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, पूरा खाली हो गया कैपेसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। करंट यहाँ पे देखो, अब पूरा का पूरा चार्ज जो पहले यहाँ पे था कैपेसिटर के पास, अब वो पूरा सर्किट में आ गया। याद रखना, करंट कौन बनाता है? करंट बनाता है मूविंग चार्ज, स्टोर्ड चार्ज करंट नहीं बनाता। यहाँ पे जैसे ये स्टोर्ड चार्ज यहाँ पे था, जैसे बाहर निकला, अब यहाँ पे करंट कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, आई इक्वल टू आई नॉट। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम वी नॉट। ठीक है। और मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये जीरो हो जाएगा। ये मान लो अगर तुमने टेक्स्ट बुक में अगर ड्रॉ करोगे ना 2 लाइन, तुमने अगर टेक्स्ट बुक में इसको 4 लाइन पे ड्रॉ किया अगर ऐसे करके, ठीक है, तो 1 2 3 4 लाइन पे ऐसे ड्रॉ करोगे ना अगर टेक्स्ट बुक में, फिर इसको 2 लाइन में ड्रॉ करना। ठीक है। और इसको तुम एकदम नेग्लिजिबल में एक ही लाइन में ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देना। ठीक है। तो उसके बाद देखो, ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा ऐसा फुल हो जाएगा वो तो, क्योंकि अभी करंट मैक्सिमम हो गया ना सर्किट में। उसके बाद देखो आगे, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये तो चार्ज पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है। अब ये माइनस, उसके बाद अब यहाँ पे देखो चार्ज, अब ये क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज निकला ना पूरा सर्किट में हो गया, अब यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, देखो तो, क्योंकि पॉजिटिव ऐसे जाता पूरा निकल के सर्किट पे चार्ज, अब ये प्लस इधर आ गया माइनस इधर आ गया, तब क्या हो सकता है? चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे सर्किट में? क्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करंट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, आई, क्योंकि अब कुछ चार्ज यहाँ पे जमा हो गया, तो यहाँ पे सर्किट पे चार्ज कैसे, यहाँ पे करंट कैसा बचेगा? यहाँ पे करंट का आई, यहाँ करंट तो यहाँ पे करंट हो जाएगा आई नॉट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट अभी भी इधर ही फ्लो कर रहा होगा, आई हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा करंट। डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा यहाँ पे, वो भी हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज, यहाँ से चार्ज फ्लो कर रहा था ना ऐसा, ठीक है, ऐसे घूम करके जा रहा था, दो चार्ज इकट्ठा हुआ, अब यहाँ बाकी चार्ज भी इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो चार्ज होगा ना वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम हो जाएगा ई नॉट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तुम देखो ना, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, माइनस ई नॉट हो जाएगा, करंट कैसा हो जाएगा सर्किट में, जीरो हो जाएगा, बिकॉज सारा चार्ज यहाँ पे आ गया होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, फिर करंट जीरो हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ट्वेंटी बॉडी बना दो, और मैग्नेटिक एनर्जी कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे चार्ज पूरा का पूरा इकट्ठा हो गया, अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, अभी चार्ज यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज पूरा चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो चार्ज जमा होगा, चार्ज रिपेल करेगा, चार्ज निकलेगा यहाँ से, अब यहाँ पे चार्ज कैसे जाएगा, यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, अब यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, क्यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, करंट यहाँ पे, अब करंट कैसे फ्लो करेगा, अब यहाँ पे चार्ज अब ऐसे ही जाएगा ना, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे फिर से एवरेज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन करंट का क्या हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एवरेज हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज करेगी, ठीक है, लेकिन बताओ मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी मैंने चेंज नहीं लिखा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड होगा लेंस लॉ से, करंट कैसे घट रही है, करंट कैसे बढ़ रही है, तो उसको क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता निकालना, लेकिन मैं तुमको अभी ग्राफ सिखाऊंगा, उस ग्राफ से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सबके डायरेक्शन तुम ऐसी चुटकी में लिख दो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लिख नहीं रहा हूँ, ग्राफ से मुझे तुरंत प्लस माइनस साइन वैल्यू समझ में आ जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इजी होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। अभी देखो मैग्नेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी है, मैग्नेटिक एनर्जी ऐसी हो जाएगी एवरेज, और सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखना था पहले मेरे को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये ऐसा हो जाएगा एवरेज, और मैग्नेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, वो भी एवरेज हो जाएगी, ठीक है। ये लाइन की हम लेंथ काफी ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज करंट ऐसे फ्लो करेगा, पूरा चार्ज यहाँ से खाली हो जाएगा, ठीक है, चार्ज यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है, क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा, करंट यहाँ पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, अब करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा ना, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे करंट मैक्सिमम है। अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी तो हो जाएगा जीरो, मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जा रहा है, अब यहाँ पे चार्ज जो है ना वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, देखो तो ये प्लस गया, अब इधर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, क्योंकि ये देखो प्लस ऐसे फ्लो कर रहा था ना, ये पूरा खाली हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अब टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे हो जाएगा, टू के इक्वल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज, करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एवरेज, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी,
अब करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो गया, ठीक है। देखो करंट पहले कैसे फ्लो कर रही थी, ऐसे, ठीक है। नहीं, करंट का डायरेक्शन वही रहेगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे जाना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे एवरेज, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। एनर्जी कैसी हो जाएगी, एनर्जी यहाँ पे एवरेज हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नेटिक, यस, तो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ये फुल हो जाएगी। नहीं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी ना, वो तो एवरेज रहेगी, ठीक है। और मैग्नेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, एवरेज रहेगी। ये भी एवरेज, वो भी एवरेज, ठीक है। तो इसको दो लाइन से ड्रॉ करना, इसको दो लाइन से ड्रॉ करना। अब देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये वापस से स्टेज आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, ये ऐसे जा रहा चार्ज इकट्ठा, ये यहाँ 4+, यहाँ 4-। देखो तो ये जो स्टेज है ना, ये 8th स्टेज है, ठीक है। काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, ये 8th स्टेज है। 9th स्टेज कौन सा होगा, फिर से ये वाला रिपीट कर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम देख लो कैसे चार्ज कैसे ऑसिलेट कर रहे थे हमसे ऑर्डर में, है ना। तो ये चीज तुमको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर जाना है, और इसको हम लोग वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे चार्ज, इस पे लिखेंगे चार्ज, तो मैं अलग इंक से लिख रहा हूँ, मूव फ्रॉम, नोट कर लेना, मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अदर, फुल स्टॉप, ई डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड डी इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे देखा गया कि ई नीचे की जो करंट होती है ना, ठीक है, उसकी ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, करंट रीचेस मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एंड सो डज बी एंड यू पी, ठीक है। जहाँ पे यू पी, जहाँ पे सिंबल के मतलब पता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो करंट रीचेस, सर यहाँ बोलो, सर सेकंड केस में बी तो डिक्रीज हो रहा है ना। बी पहले इंक्रीज हुआ, ठीक है, रीचेस मैक्सिमम वैल्यू एंड सो डज बी एंड यहाँ पे फिर आगे भी लिख दो, अगेन
B and UV starts decreasing, ठीक है। ये देखो, ये तुम जो लिखी हो ना डायग्राम, इसी को बस वर्ड्स पे करके लिखते चलेगा। U and B starts decreasing। हाँ सर, तो बी नॉट से बी हुआ है तो वो डिक्रीज हुआ ना। करंट रीचेज मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहाँ पे, एंड सो डज बी, तो दोनों मैक्सिमम पहुंचा कि नहीं पहुंचा, देखो तो यहाँ पे, उसके बाद ना कम हुआ। समझ में आया कि नहीं यहाँ? थर्ड स्टेज पे तो हाँ पूरा सर। मैक्सिमम पहुंच गया था वो, फिर हुआ। हाँ सर। करंट रीचेज 0, ठीक है। UE becomes UE, E and UE becomes मैग्नेट। ये सब मैं लिख रहा हूँ, तुमको ये सब लिखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली फिगर देख करके ना अपने मन से बना के लिख दो, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम UE एंड E starts decreasing, ठीक है। और लिख सकते हो B एंड UV starts increasing, ठीक है। तो जो भी लिखा है यहाँ पे तुम उसको वर्ड से बना करके लिख दो, ठीक है। वो सैंपल तुमको मैंने बता दिया कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है। खाली जो मैंने लिखा नीचे ना उसी को बस हर एक के लिए चाहो तो लिख सकते, अगर आ जाएगा डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एलसी ऑसिलेटर, ठीक है। ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत कम देखा है, लेकिन अगर आता है तो तुम इसको डायग्राम बना करके पेपर पे नीचे खाली ऊपर से देखे चार्ट डिक्रीजर, फलाना डिक्रीजर, फलाना इंक्रीजर बना करके लिख, ठीक है। और इसके बाद देखो, ये करने के बाद ना तुमको इसमें आने चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने। ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग इसके, अगर बोला जाएगा ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का और टाइम का। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली कैसा था, मैक्सिमम था ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली मैक्सिमम था, इसका ऐसा ग्राफ जाएगा। जरा नोट से चेक कर लो, ये ई नॉट है, ठीक है। यहाँ पे फिर ई आता था, यहाँ पे फिर जीरो आता था, यहाँ पे फिर माइनस ई आता था, यहाँ पे फिर माइनस ई नॉट आता था, यहाँ पे फिर ई आता था, यहाँ पे फिर जीरो आता था, यहाँ पे फिर ई आता था, यहाँ पे फिर ई नॉट आता, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ। अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का, मैग्नेटिक फील्ड शुरू में कितनी थी, 0 थी। तो मैंने तुमको बताया भी था कि हम साइन क्या करते, यहाँ से देख लेते, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, 0 से t। इसका ये गैप सब सेम रखना, ठीक है। जो गैप मैंने यहाँ पे रखा है ना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ हो जाएगा। इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड 0 था, फिर बी हो जाएगा, फिर बी नॉट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस बी नॉट हो जाएगा। तो तुम जो मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे ना, यहाँ पे 0 लिखा फर्स्ट में, सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में लिखता हम लोग प्लस बी, थर्ड में क्या लिखा था बी नॉट, फोर्थ में क्या लिखेंगे बी, फिफ्थ में क्या लिखेंगे 0, सिक्स में क्या लिखेंगे माइनस बी, सेवंथ में क्या लिखेंगे माइनस बी नॉट, ठीक है। एट में क्या लिखेंगे हम लोग, एट पे लिखेंगे माइनस बी, ठीक है। नाइन्थ पे फिर कितना हो जाएगा वो 0। समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के साइन के लिए मैं उनको ग्राफ ही प्रेफर करूंगा, लेंस लॉ से निकालने में हर बार बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ये टाइम खत्म हो गया, ठीक है, हमारा ये टॉपिक भी खत्म ही हो गया। अब देखो मैग्नेटिक एनर्जी शुरू में कैसी थी, मैक्सिमम, ये ऐसे जाती है मैग्नेटिक, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है, इसलिए नीचे में नहीं आती है। और शुरुआत में कैसी थी, ये मैक्सिमम थी,
चलो खाली ये दोनों ग्राफ नोट कर लो, ठीक है, और इसका नोट किया हुआ पूरा रख लेना। कल हम लोग को 5 मिनट का काम होगा और हम लोग इसको नक्की कर देंगे।